अब उस चर्चा पर और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं रुके थे उसी होटल में जहां पर हमारा इवेंट था वैसे। इसीलिए वो प्रोटोकॉल वाला मामला आ गया था, क्योंकि वो इतना बड़ा हॉल वहीं पर है। खैर एनीवे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या कहा, आइए उस पर आते हैं। काफ़ी चीज़ें कही। मैं एक चीज़ कहूँगा लेकिन आशीष, ये सारी चीज़ें हमें वैसे भी करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाएं, मेट्रो और कार पूलिंग करें। मैं अपनी गाड़ी बहुत कम चलाता हूँ आजकल। मैं तो इनफैक्ट सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वीकेंड पे गाड़ी यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं तो ज़्यादातर कार पूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू कर चुका हूँ। और जितना हो सके मैं तो मेट्रो में, अभी तो मुंबई मेट्रो भी काफ़ी अच्छी हो गई है और एकदम खाली होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक नेटवर्क नहीं आता, वो इशू होता है। वरना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, 1 साल तक सोना ना खरीदें। आई थिंक ये इसलिए कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पे सोना खरीदना खराब है। 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, क्योंकि सोने को खरीदने के लिए आपको पूरा का पूरा, हमारे यहाँ पर गोल्ड माइनिंग तो होती नहीं है, जितना भी गोल्ड है हम इंपोर्ट ही करते हैं सारा का सारा। इसके लिए वो ना करें। खाने की तेल की खपत को कम करें, वैसी करनी चाहिए जितना हो सके। मैं तो कहता हूँ लोगों को एयर फ्राई यूज़ करिए या फिर थोड़ा सा शैलो फ्राई करिए, थोड़ा सा वही आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और थोड़ा सा इसमें खाने का तेल की खपत भी कम करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वो फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। अब बहुत लोगों को ऑर्गेनिक वो जो सब्ज़ियाँ होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उनका जो रंग रूप होता है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता जितना कि जो फर्टिलाइज़र वाली सब्ज़ियाँ होती हैं उसका होता है। बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक। वैसे मेरा मानना ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और थोड़ा सा उसकी तरफ आगे करना चाहिए। देश हित में विदेश यात्राएं ना करें। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से जो गैर ज़रूरी यात्राएं हैं। वैसे हमारे देश में इतना कुछ है घूमने फिरने के लिए। आई थिंक आई एम श्योर कि अगर आप अपनी पूरी लाइफ में अगर सिर्फ भारत के ही वो जो जगह हैं उनको भ्रमण करें तो एक लाइफ टाइम पूरी ना पड़े, शायद कम पड़ जाएगी। ये आपके लिए नहीं है वैसे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनकी भी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। तो खैर जिनके पास ऑप्शन है वो करें, और जो कर सकते हैं वो करें। अच्छा, क्यों कहीं गए हैं ये बातें, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा जो है ना हमारे देश के लिए, वो है डॉलर रुपये। मैं एक चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, एक बार डॉलर रुपये का चार्ट रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर रुपये इतना तेज़ी से 95 की तरफ वापस आया, और देखिए 2-3 दिन की रैली होती है, उसके बाद वापस इस तरीके से डॉलर रुपये फिर 95 की तरफ आ जाता है। अगर ये 100 के पार निकला तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव हो सकता है। इस साल 10 लाख करोड़ का हमारा ऑयल इंपोर्ट है, और 6 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट है, और 3 लाख करोड़ हम खर्च करते हैं फॉरेन ट्रैवल में। वैसे मैं फॉरेन ट्रैवल जो करते हैं उनके अगेंस्ट मेरा कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ठीक। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट में भी हम करीब करीब 1.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है। अब इसका इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक क्या होगा? देखिए, एयरलाइन स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स और चुनिंदा फर्टिलाइज़र और केमिकल स्टॉक्स मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं। इंडिगो जैसा स्टॉक मुझे लग रहा है आज उसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर आ सकता है। लिस्टेड एयरलाइन स्टॉक्स में सिर्फ एक इंडिगो ही बचा है ना, मोर लेस। स्पाइस जेट की तो खैर क्या ही बात करें। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन के हालांकि नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अगर थोड़ा सा इन सब स्टॉक्स पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। होटल स्टॉक्स, आज वैसे इंडियन होटल्स के नंबर्स आने हैं, देखेंगे कि उसके नंबर्स कैसे हैं, लेकिन वो भी एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। थोड़े से मुझे लग रहा है कि अभी HP, BP, IOC वापस 105 पर क्रूड आया है। हालांकि प्राइस हाइक की तरफ एक हिंट है, लेकिन अब तक प्राइस हाइक हुआ नहीं है, तो इस वजह से इन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इवन प्योर फर्टिलाइज़र प्लेस हैं उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर आना संभव है आज ट्रेड में। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिन पर मुझे लग रहा है कि प्रेशर रहेगा। और देखिए, जैसे कोविड के टाइम पे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ी थी। ये कोविड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, ये लकीली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है, तो इसके लिए ये यहाँ पे मतलब लोगों की जान का रिस्क नहीं है, जो कोविड के टाइम पे जान का रिस्क था। लेकिन यहाँ पर भी एक इकोनॉमी को लेकर रिस्क ओपन हुआ है, और इसके लिए शायद प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हिंट भी दिया है कि आगे कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसकी तरफ भी एक हिंट है, तो तैयार रहें बेसिकली। बिल्कुल।